रोग निवारण की शक्ति शरीर में। परमात्मा ने शरीर को ऐसी मशीन के रूप में बनाया है। एक ऐसी मशीन है जो अपने शरीर को स्वयं रोग मुक्त कर लेती है। जब भी कोई नया रोग हो जाता है, वैसे तो एक्यूट डिजीज कहा जाता है, लेकिन जब कूड़ा कचरा फॉरेन मैटर शरीर में इकट्ठे होते हैं तो शरीर स्वयं उसकी सफाई करने लगता है। तीव्र रोग उन्हें कहा जाता है। तीव्र रोग जिसे हम शरीर के द्वारा जो सफाई का प्रयास है उसको रोग कहा जाता है। उनको नाम भी अलग अलग दिए जाते हैं। कैसे सफाई करता है? जैसे जुकाम के रूप में श्लेष्मा निकलने लगता है, नाक से निकल गया, कई बार दस्त हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, बुखार हो गया, ये एक्यूट डिजीज हैं। ये शरीर की सफाई करने का स्वयं का अपना प्रयास है। शरीर स्वयं को ठीक करना चाहता है, ठीक रखना चाहता है। शरीर की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ये कौन सी शक्ति है जो हमें एक अंदर से शरीर की सफाई कर रही है। लेकिन वो शरीर की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है या प्रकृति कहें, जब शरीर की सफाई करती है उसको हम रोग मान बैठते हैं और वो निकलते हुए विष को दवाओं के द्वारा दबा देते हैं। हम शक्ति को, अपनी शक्ति को, शरीर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। एक मैं उदाहरण देता हूँ। जब भी नाक में कोई चीज ऐसी घुस जाती है, प्रवेश करती है, कोई यहाँ तक कि रसोई में कोई छौंक भी लगाई गई है, तब भी छींक आ जाती है। तो छींक शरीर के द्वारा सफाई का प्रयास है। शरीर समझता है नाक के द्वारा कोई चीज गलत अंदर आ रही है, प्रवेश कर रही है, तुरंत छींक के द्वारा उसको निकालने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कई बार साफ तीली लेते हैं, कोई छींक ले ली, साफ होनी चाहिए, उसको नाक में डालते हैं, लोग छींक लाना चाहते हैं। सबका अनुभव होता है, आप लोगों ने किया या नहीं किया। छींक जैसे ही कि नाक में लगाते हैं, प्रयोग करके देख लीजिए। साफ कोई सीख लीजिए, उसको नाक में छुआइए, 2-3 बार इधर उधर नाक की जो अंदर की छुआएंगे तो क्या होगा, छींक आ जाएगी। तो क्यों छींक आ जाती है? शरीर समझता है कि बाहर से कोई विजातीय चीज अंदर प्रवेश कर रही है। हम जानते हैं छींक है, लेकिन उसको लगता है छींक मतलब, तो उसको लगता है कोई विजातीय, कोई गलत चीज अंदर आ रही है। उसको रोकने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए तत्काल छींक आ जाती है। ये विशेष बात है। साथ साथ में अगर ज़्यादा छींक आ जाएगी तो म्यूकस भी वहाँ से आ जाता है, श्लेष्मा आ जाता है, वो भी उसको बाहर निकालने का प्रयास है। तो शरीर की क्षमता को समझिए, शरीर की शक्ति को पहचानना होगा। मैंने अभी सांडी मार्च किया था 12 मार्च को। 18 मार्च मतलब पद यात्रा की थी। 8 लोग हम थे उसमें, बाकी हमारे सहयोगी थे उसमें साथ में, जो हमारे लिए जलपान आदि की व्यवस्था लेकर के साथ में थे। मैं इतना मतलब लंबी दूरी मैंने तय नहीं की थी बहुत दिनों से। 2-4 किलोमीटर से यहीं पर परिसर में ही टहलता था, कई कई महीने बाहर नहीं निकला। लेकिन 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा, पद यात्रा, उसमें जूते से हमारे अंगूठे पर, अंगुली की, पैर की बीच वाली उंगली में, अंगूठे की तरफ से तीसरी वाली उंगली में उसका नाखून प्रभावित हुआ। उसमें एक तरीके से चोट लग गई, चलने से चोट लग गई, नाखून काला हो गया और धीरे 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 निकलते निकलते अब जाकर को नाखून निकल गया, नया पीछे से आ गया। तो इससे क्या, मैंने इसके लिए कोई चिकित्सा ली या किसी और कोई अन्य चिकित्सा मैंने ली, किसी और से मैंने इसके लिए कंसल्ट की? तो प्रकृति काम करती है, प्रकृति ने नाखून निकलाया और बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही अब होने जा रहा है। थोड़ी सी कमी रह गई उसमें। तो शरीर स्वयं अपने को ठीक करना चाहता है, ठीक रखना चाहता है। शरीर में कोई भी गलत चीज़ें पहुंच जाती है उसको निकालना चाहता है। हमें बस करना क्या है, उस चीज़ का अगर हमारे अंदर ज्ञान है कि जुकाम हो गया है तब मुझे क्या खाना चाहिए, बुखार हो गया तब क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शरीर के अंदर ये भी हमें जानना होगा कि अंदर की आवाज़ जो है, प्रकृति की आवाज़ को सुनना पड़ेगा कि हमें भूख लगी है तो खाएं, बुखार है फिर भी व्यक्ति खा रहा है। क्यों खा रहे हो? बिना भूख के खा रहा है। जीभ में रखेगा तो स्वाद मिलेगा, लेकिन शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता, भूख नहीं लग रही है, अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी वो खाना चाहता है। उसके पीछे तो खाएगा तो क्या होगा, शरीर जो सफाई कर रहा था उसमें ये अन्न पहुँचे या कोई दवा पहुँचे, ये बाधा है, उसको पचाने में लग जाएगा, जो सफाई है अधूरी रह जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं और वहाँ पर कोई सफाई करते समय कोई गंदगी फैला देता है तो हम कितने उससे नाराज होते हैं। ठीक वैसे ही
हमारे शरीर की सफाई हो रही है तो शरीर की सफाई होने दें। उस काल में उपवास करें, रसाहार करें, या मूंग आदि जैसी चीज़ें हैं इनका जो मुद्यूष कहा गया है, मूंग का पानी, मूंग की दाल का पानी लें, फलों के रस लें, सब्जियों के सूप लें, जो पथ्य हो उस रोग के अनुरूप, तीव्र रोग के अनुरूप वैसा लेना होगा। इसके लिए ज्ञान अर्जित करना होगा। पहले तो हम सब लोग जानते थे क्यों, संस्कृत से जुड़े थे, संस्कृत के जानकार थे। बाद में धीरे 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 हम ऐसे संस्कृत से दूर होते चले गए। ये तो ऐसे ही साधारण बोलचाल में घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब बताते रहते थे, हम उससे दूर हो गए। आज हर चीज़ के लिए हम क्लिनिक में दौड़ते हैं। ये बात ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें हम अपने घर में रह करके, उपवास बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी कोई नया रोग हो तो उपवास करें। फिर भी अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें।